स्टूडेंट्स, डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है और किस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल सही। आज का जो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसी में ये जो क्रिटिकल एंगल है वो टॉपिक आएगा, और साथ ही साथ क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या होता है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में ऑब्जेक्ट ओ है, इट इज केप्ट इन डेंसर मीडियम, और हमने डेंसर मीडियम को वाटर लिया है, वाटर, और इसको मीडियम बी कर लेते हैं, जिसको डेंसर मीडियम को सघन माध्यम बोलते हैं और रेयरर मीडियम को बोलते हैं विरल माध्यम। तो जो ऑब्जेक्ट ओ है वाटर में रखा हुआ है, दैट मीन्स डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, और सपोज दिस इज एयर, दूसरा मीडियम हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट ओ से एक रे ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण ऑब्जेक्ट ओ से ट्रेवल कर रही है और ये नॉर्मल ट्रेवल कर रही है, तो इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगी। ये जो फर्स्ट रे है यू कैन सी, इसको ओ ए कर लेते हैं, तो जो ओ ए है ये सीधे निकल जाएगी, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब यहां पर देखते हैं सेकेंड, हमने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, दैट इज फर्स्ट नॉर्मल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस पे, इंटरफेस के इस पॉइंट पे, ये इंटरफेस है, एयर और वाटर मीडिया का ये जो लाइन है इंटरफेस है, और इंटरफेस पे ये पॉइंट्स हो गए, क्लियर। तो ओ से एक रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, सपोज दिस इज ओ ए वन। जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट मीन्स वो नॉर्मल से दूर हटती है। जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहा जाती है रेयर मीडियम में, तो वो नॉर्मल से दूर हटती है। और जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। बट यहाँ पे क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है डेंसर मीडियम से कहाँ ट्रेवल कर रही है, रेयर मीडियम में, दैट मीन्स वाटर से एयर में, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हटेगी, ये नॉर्मल है, ये मीडियम सेम होते तो ये लाइट क्या है सीधे निकलती, रे ऑफ लाइट सीधे निकलती, बट ये एयर है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट मीन्स ऐसे बेंड होगी, सीधे नहीं आएगी, थोड़ा बेंड होगी लाइक दिस। इसको कर लेते हैं A1 B1। So here OA1 is incident ray and A1 B1 is refracted ray, जिसे हिंदी में बोलते हैं, जो OA1 है आपतित किरण है और A1 B1 है अपवर्तित किरण। अब यहां पर देखिए, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे ही इंक्रीज करते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो चलिए here you can see here, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है इट इज लेस देन दिस, तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स आपतन कोण में वृद्धि करने पर अपवर्तन कोण में भी वृद्धि होती है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। दैट मीन्स इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो थोड़ा और बेंड होगी, दैट मीन्स ये ऐसे जाएगी, लुक हियर, सपोज इंसिडेंट रेज OA2, यहां आप लिख रहे हैं, और सपोज दिस इज B2, तो here OA2 is incident ray
एंड A2V2 इज रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर देखिए, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और अधिक रिफ्रैक्ट होगी। यू कैन सी हियर, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को और इंक्रीज किया तो यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। यहां पे R इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री एंड इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो इसको क्रिटिकल एंगल, ये I इज इक्वल टू आई सी, इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। हम यहां मेंशन करें I इज इक्वल टू आई सी, I is equal to IC. The value of angle of incidence in the denser medium for which the value of angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle. हिंदी में इसे क्या बोलेंगे कि सघन माध्यम में आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर से सुनेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, सघन माध्यम में आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है और इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए, the value of angle of incidence in the denser medium for which the value of angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle और इसको IC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे IC क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। तो आई थिंक क्रिटिकल एंगल क्लियर हो गया। क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो आप देखिए, यहां पे यहां तक हमें क्रिटिकल एंगल मिला। अब इससे यदि क्रिटिकल एंगल से यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रेयर मीडियम में ना जाके डेंसर मीडियम में ही वापस आती है। दैट मींस क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो जो इंसिडेंट रे है वो रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, डेंसर मीडियम में ही वापस आएगी। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो लुक हियर, हम यदि ये देखिए हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ऑन इंक्रीज की तो जो रे है ये डेंसर मीडियम में ही वापस आएगी एंड दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें पूछता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस पूछता है। तो कंडीशन पहला क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल इन द डेंसर मीडियम। पहली कंडीशन है रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल इन द डेंसर मीडियम। दैट मींस प्रकाश की किरण कहां ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर मीडियम में। दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल, मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये किसकी शर्तें हो गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है इसलिए ध्यान से सुनेंगे। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए और जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम में ट्रेवल करनी चाहिए। क्लियर। अब यहां पे एक चीज और देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या संबंध होता है। यहां पे देख सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो वाटर से एयर, दैट मींस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से, दैट मींस B से A ट्रेवल कर रही है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है, स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको, स्नेल का नियम बोलते हैं इसको, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करता है, अपवर्तनांक को डिफाइन करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, according to Snell's law,
जो रे ऑफ लाइट है मीडियम बी से मीडियम ए में ट्रेवल कर रही है, तो हो जाएगा बी म्यू ए। इसको रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स मीडियम ए का बी के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक, दिस इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर, दिस इज स्नेल्स लॉ। V mu A इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, चूंकि रे ऑफ लाइट है, जो प्रकाश किरण है मीडियम बी से मीडियम ए की ओर ट्रेवल कर रही है, तो B mu A इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहां पर देखिए, यदि I को I से रिप्लेस करते हैं तो R की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। अभी मैंने समझाया कि यदि I को I से रिप्लेस करेंगे तो R 90 डिग्री होगा, तो यहां पे वही करना है, दिस विल बिकम B mu A, B mu A is equal to sin IC upon sin 90 डिग्री। यहां आप लिख सकते हैं since at I is equal to IC, R is equal to 90 degree. So this will become B mu A is equal to sin IC और sin 90 क्या होता है 1 होता है, इसको रिमूव कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वो होता है B mu A is equal to 1 upon A mu B। तो यहां पे यूज कर सकते हैं, सिंस B mu A is equal to 1 upon A mu B, in place of B mu A 1 upon A mu B लिख सकते हैं, तो हो जाएगा A mu B is equal to, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, I'm writing here, तो B mu A के प्लेस में 1 upon A mu B, तो हो जाएगा 1 upon A mu B is equal to sin I C, या यहां पे आप कर सकते हैं A mu B is equal 1 upon sin IC। दिस इज ऑल्सो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ये भी एक रिलेशन है। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करते हैं तो ये भी एक रिलेशन बनता है आईसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में जो आज मैंने बताया, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मैंने समझाया, क्रांतिक कोण क्या होता है मैंने समझाया, और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है वो मैंने बताया। क्रांतिक कोण की शर्तें मैंने बताया यहाँ पे कि क्रांतिक कोण की क्या शर्तें हैं, आपतन कोण का मान, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें यहाँ बताया, जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।